हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या किसी व्यक्ति को सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार होना चाहिए? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्ष से अचेत अवस्था में पड़े हरीश राणा के मामले में जीवन रक्षक उपचार हटाने का आदेश दिया है या अनुमति दी है। यह निर्णय जो है भारत में जो है पैसिव इच्छा मृत्यु के व्यवहारिक प्रयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। तो हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे कि पैसिव इच्छा मृत्यु का नवीनतम मामला क्या है, साथ ही भारत में इसकी कानूनी स्थिति क्या है। इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कृपा करके आप जो है शुरू से अंत तक इस क्लास में बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे संबंधित हालिया मामला क्या है। वर्ष 2013 में गंभीर सिर की चोट के लगने के बाद हरीश राणा के अचेत अवस्था में चले गए, यानी कोमा में चले गए। वर्ष 2024 में उनके पिता ने उपचार हटाने की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका स्वीकार कर दी कि मरीज असाध्य रोग से पीड़ित नहीं है। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया। न्यायालय ने चिकित्सीय परीक्षण के लिए 2 चिकित्सीय बोर्ड का गठित किए। दोनों बोर्डों ने बताया कि रोगी की स्थिति अपरिवर्तनीय है और सुधार की संभावना नगण्य है। इसके बाद न्यायालय ने उपचार हटाने की अनुमति दी तथा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स को रोगी के लिए आरामदायक और अंतिम देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। ठीक है, अब जो है इच्छा मृत्यु, यानी जाहिर सी बात है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इच्छा मृत्यु क्या है। पैसिव इच्छा मृत्यु से पहले हम इच्छा मृत्यु को समझते हैं, फिर जो एक्टिव और पैसिव दोनों इच्छा मृत्यु को हम समझेंगे, तभी आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। देखिए, इच्छा मृत्यु का अर्थ है ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने देना या कराना जो असाध्य रोग या गंभीर अवस्था में अत्यधिक पीड़ा झेल रहा है। इन 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है एक्टिव इच्छा मृत्यु। इसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जानबूझकर कराई जाती है। उदाहरण के लिए घातक इंजेक्शन देना। भारत में जो है यह अवैध है और यह आपराधिक अपराध माना जा सकता है। यह अपराध भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, अब पैसिव इच्छा मृत्यु जो है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसमें जीवन रक्षक उपचार को रोक दिया जाता है या हटा लिया जाता है। रोगी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होने दी जाती है। भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे अनुमति दी गई है, जैसा कि अभी हरीश राणा के मामले में यह दिया गया कि जो है रक्षक, जो जीवन रक्षक जो उपाय है या उपचार है उसको धीरे धीरे हटा लिया जाएगा ताकि जो है उसकी जो मृत्यु है नेचुरल तरीके से हो पाए। अब देखिए संवैधानिक आधार क्या है इस व्यवस्था का। देखिए, पैसिव इच्छा मृत्यु का जो आधार है आर्टिकल 21 है हमारे संविधान में। संविधान के अनुसार जो है जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी है। कुछ परिस्थितियों में अधिकार सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार तक विस्तारित हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के तहत ये दिया गया है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय क्या है। इससे पहले निर्णयों को आधार बना के जो है पैसिव इच्छा मृत्यु की व्यवस्था की गई है। देखिए, अरुणा शानबाग मामला 2011 में आया था। ये इसमें मुख्य बिंदु है पैसिव इच्छा मृत्यु को सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी गई। एक्टिव इच्छा मृत्यु को अवैध बताया गया। उपचार हटाने के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यकता बताई गई। हालांकि इस मामले में उपचार हटाने की अनुमति नहीं दी गई थी इस मामले में। ठीक है, अब जो है कॉमन कॉज मामला 2018 में हुआ था। सम्मानजनक, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसमें यह आया कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें पूर्व चिकित्सीय निर्देश को मान्यता दी गई। ठीक है, यही जो मामला है कॉमन कॉज मामला। कभी कभी आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछ देता है कि भारत में जो है पैसिव इच्छा मृत्यु से संबंधित जो मामला कॉमन कॉज मामला, इसमें क्या क्या निर्णय दिए गए, उन निर्णयों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब 2023 में प्रक्रिया को इसको सरल बनाया गया कि जो है अगर कोई व्यक्ति जो असाध्य रोग से पीड़ित है और या फिर कोमा में चला गया है और उसको जीने से संबंधित उसमें कोई खास संभावना नहीं बची हुई है, तो उसको जो है किस तरीके से सम्मानजनक मृत्यु दिया जाए। तो इसमें जो है प्रक्रिया को भी सरल 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया। पूर्व निर्देश को अब नोटरी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रमाणित किया जा सकता है। अस्पतालों में 2 चिकित्सीय बोर्ड बनाए जाते हैं, प्राथमिक चिकित्सक बोर्ड और द्वितीय चिकित्सक बोर्ड। इनके माध्यम से ही आप इस प्रक्रिया के द्वारा ही किसी को भी जो उस तरह के असाध्य रोग से पीड़ित है और उसके जीने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, तो और वो काफ़ी दिनों से चिकित्सीय देखभाल में जी रहा है किसी तरीके से, तो
उसमें इस मामलों में, दुर्लभतम मामलों में, ये इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके आधार पर उनको पैसिव मृत्यु, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। और इसमें जो वर्तमान स्थिति देख लीजिए क्या है। भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी गई है, जैसा कि अभी दिया गया। सीमित परिस्थितियों में एक्टिव इच्छा मृत्यु अवैध है, लिविंग विल मान्य है, लेकिन अभी तक भारत की संसद ने इच्छा मृत्यु पर कोई व्यापक कानून नहीं बनाया, ये समझ लीजिए। वर्तमान व्यवस्था मुख्यतः न्यायालय के निर्णयों पर ही आधारित है, ठीक है। और इससे जो निष्कर्ष निकल कर है ये सामने आता है कि हरीश राणा का मामला जो है भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु के सिद्धांत को व्यवहारिक प्रयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह निर्णय यह दर्शाता है कि चिकित्सा, कानून और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए होती मानव गरिमा को केंद्र में रखना आवश्यक है। तो अगर मानव गरिमा किसी के व्यक्ति को पैसिव इच्छा मृत्यु देकर मानव गरिमा को बनाया जा सकता है, हालांकि ये मामला दुर्लभतम होता है, तो उन दुर्लभतम मामलों में पैसिव इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों में ये बताया गया है और उन फैसलों को आधार बनाकर ही अभी जो है हालिया मामला ये देखने को आया कि हरीश राणा जो पिछले 12 वर्ष अचेत अवस्था में थे, उनको जो है इच्छा मृत्यु का या पैसिव इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया कि उनको धीरे धीरे चिकित्सा, जो उन पर जो चिकित्सा प्रणाली दी गई है उसको धीरे धीरे हटा ली जाए, ताकि जो है उनकी मृत्यु नेचुरल तरीके से हो पाए। अब हम समझते हैं इससे जो है आपको इस टॉपिक के बारे में मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश की कि हालिया मामला क्या था, साथ ही इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, उच्चतम न्यायालय के फैसले क्या क्या कहते हैं, अब वर्तमान स्थिति क्या है। तो आशा इस टॉपिक में आपको एक पैसिव इच्छा मृत्यु के बारे में एक अच्छा फ्रेमवर्क बना होगा। इससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको बता पाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।